बज़्म अदब की जानिब से रिसाला फ़िक्र व तहरीर का शुमारा जुलाई ता दिसंबर 2025 की रस्म अजरा बहसन व खूबी अंजाम पाई। जनाब नासिर हुसैन, चेयरमैन मसीहा फाउंडेशन और सरप्रस्त बज़्म अदब की मेज़बानी में रिसाला फ़िक्र व तहरीर के शुमार जुलाई ता दिसंबर की रस्म अजरा बहसन व खूबी अंजाम पाई। महफिल की सदारत जनाब मोहम्मद जमाल, सरप्रस्त बज़्म अदब ने की, जब नक़ाबत के फ़राइज़ डॉक्टर जावेद अख्तर, नायब सेक्रेटरी बज़्म अदब ने अंजाम दिए। महफिल का आगाज़ बज़्म अदब के सदर अख्तर हुसैन ने तिलावत कुरान पाक से किया। जनाब कमरुद्दीन मलिक, सरप्रस्त बज़्म अफजल ने इस्तक़बालिया कलमात से नवाजा। हॉल में मौजूद सामीन में फरजाना शाहीन, सदर शेबा उर्दू श्री रामपुर गर्ल्स कॉलेज ने गुफ्तगू करते हुए बज़्म और अदब और रिसाला फ़िक्र व तहरीर के तौसी से नौजवान नस्ल को लिखने और अदब की जानिब राग़िब होने का अहम रास्ता बताया। महफिल में मौजूदा बज़्म के एक और सरप्रस्त जनाब असगर अनीस ने अपनी गुफ्तगू में मेज़बान जनाब नासिर हुसैन का शुक्रिया अदा करते हुए उर्दू रिसाला की अहमियत पर गुफ्तगू की। नौजवान शायर जनाब शहनवाज आदिल बेलगछिया ने अपनी मुतरन्नम आवाज़ में खूबसूरत गज़लें पेश की। बज़्म अदब के सेक्रेटरी और मदीर फ़िक्र व तहरीर डॉक्टर नईम अनीस ने उर्दू ज़बान, अदब और रिसाले की अहमियत पर गुफ्तगू करते हुए नए कलमकार और फ़नकार को उर्दू ज़बान व अदब से जुड़ने और इस ज़बान की खिदमत करने की तलक़ीन भी की, ताकि इससे हमारी तहज़ीबी असासा महफूज रहे। आखिर में बज़्म अदब के रकन जनाब साजिद खान ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों और सामीन का शुक्रिया अदा करते हुए का ऐलान किया। आइए JKV कोलकाता न्यूज़ से बात करते हुए इन लोगों ने क्या कहा। जैसे फ़िक्र व तहरीर इसका नाम भी है, आप फ़िक्र भी कर रहे हैं, लोग तहरीर भी लिख के भेज रहे हैं इसको। लोग जो है उर्दू को, जैसे अभी नईम साहब कह रहे थे कि होटल में मिलता है, लोग खरीद के पढ़ना नहीं चाहते। लेकिन हम आपको एक बात बताएंगे कि अपने आप को कमज़ोर बताना हम नहीं समझते कि हम बहुत कमज़ोर है कि उर्दू का जो किताब पेपर जो है वो खैनी दुकान और चाय दुकान में मिलता है। नईम भाई बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, लेकिन चेंज कब होगा? बोल के चेंज होगा या करके चेंज होगा? जब करके चेंज होगा तो कोशिश कीजिए, कोशिश करना है हम लोगों को कि हम लोग को भी उर्दू सीखना है। क्योंकि 1-2 साल पहले यहाँ पे ये किताब जो है यहाँ इनाग्रेट हुआ था, तो हमने नईम भाई कुछ मालूम नहीं था मुझे उर्दू का, तो हम इसको इनाग्रेशन किए और उसके बाद मुझे लगा कि अब हमको भी उर्दू सीखना चाहिए, तो हमने कोशिश की उर्दू सीखने का। क्योंकि जहाँ पे हम हैं और वो चीज़ मुझे ही नहीं मालूम है और हम उसमें शामिल भी है, तो ये मैंने मौलाना रख के सीखा उर्दू कि हमको आप कुरान भी सिखाइए, उर्दू भी सिखाइए। क्योंकि ये कैसा बात है कि जो लोग उर्दू के लिए लड़ाई कर रहे हैं उनके कोई भी बच्चे उर्दू स्कूल में नहीं पढ़ते, ना उनका उर्दू से कोई ताल्लुकात है। तो हिपोक्रेसी का एक लिमिट है, वो नहीं होना चाहिए, सादगी होना चाहिए इसमें। बहुत बहुत शुक्रिया। यही बहुत ही कठिन काम है। नईम अनीस साहब और हमारी टीम 13 साल से मेहनत कर रही है और ये मेहनत कामयाब हो रहा है। कभी कभी फंड की कमी की वजह से कुछ लेट हो जाता है, लेकिन बंद नहीं हुआ अब तक। तो मैं इस टीम को मुबारकबाद देता हूँ कि भाई ये शाया हो रहा है, कंटिन्यू शाया हो रहा है। जहाँ तक उर्दू का सवाल है, तो हम लोग की जितनी मजहबी किताब हैं ज़्यादातर वो उर्दू में। आज हम लोग यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, अगर इस नियत से बैठे हुए हैं कि उर्दू के फ़रोग के लिए, तो इसका भी एक सवाब है। तो मैं तो सभी लोग कहते तो हैं कि भाई करेंगे, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। इसको और रोक देना चाहिए। क्या है कि अगर आपकी ज़ुबान ख़त्म होगी तो आपका वजूद कुछ नहीं रहा। आप इंग्लिश पढ़िए, दुनिया के हर लैंग्वेज ज़बान पढ़िए, लेकिन आप अपनी माँ को भूल के दूसरे को याद कर रहे हैं। हम बाहर जाते हैं, बच्चे लोग इंग्लिश में बात करते, बहुत ख़राब लगता है। आप उर्दू जानते हैं तो क्यों आप ये दिखाना चाहते हैं कि उर्दू इंग्लिश बोलेंगे तो मेरा रवाब और मेरा इज़्ज़त बढ़ेगा? अरे आपकी ज़ुबान से आपका इज़्ज़त बढ़ेगा कि आप दूसरे की ज़बान से आप बात करें? कैसे बेवकूफ़ी वाला बात है। बिल्कुल मना करते हैं हम कि नहीं भाई, आप उर्दू जान रहे हैं, उर्दू माहौल में इंग्लिश बोलने की क्या ज़रूरत है दूसरे की ज़ुबान। अभी हम लोग एक अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद के तरफ से 30 नवंबर को कला मंदिर में कन्वेंशन करने जा रहे हैं। इसमें इस तरह की सारी बात है, हमारे मेयर साहब भी उसमें आएंगे। तो हम लोग उर्दू को फ़रोग़ देने के लिए बहुत सारे स्कॉलर, अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद के सेक्रेटरी दिल्ली से फारूकी साहब भी आ रहे हैं। तो इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। अंजुमन तरक्की उर्दू कर रही है, उर्दू एकेडमी कर रही है, मुस्लिम इंस्टीट्यूट कर रहा है, हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा आवाम में इसकी बेदारी कम है, लेकिन हम लोग उसको बेदार करने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया। ये प्रोग्राम के बारे में क्या कहूँगा? ये प्रोग्राम तो आप लोग देख रहे हैं अच्छी तरह से। ये प्रोग्राम एक
समझ लिए एक तरह का अदबी प्रोग्राम है। जितने लोग यहाँ बैठे हैं तमाम अदब से जुड़े हुए हैं, तमाम अदबी लोग हैं और इस तरह का मखसूस अदब के लोग यहाँ मौजूद हैं। इसलिए मैं समझता हूँ इस प्रोग्राम को अदब से एक अच्छी तरह से जोड़ दिया जाए, अदबी प्रोग्राम ही मैं कह सकता हूँ। फिक्र व तहरीर ये जिस हिसाब से निकला, आप जैसे कह रहे हैं अदब से जुड़ रहे हैं, तो फिक्र व तहरीर करने के लिए भी लोगों को इसके साथ जुड़ना चाहिए, स्टूडेंट को, जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उसको। हाँ, आपका मशवरा बेशक अच्छा है, जुड़ना चाहिए, लेकिन हाँ फ़िक्र और तहरीर है तो इसमें जोड़ा जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। नए कलमकारों को इसमें जोड़ा जा रहा है, उसके बाद पुराने लोगों को भी जोड़ा जा रहा है। लेकिन आपका मकसद है कि एक बड़े तौर पे इसको प्रोग्राम को उसको किया जाए, जैसे कुछ स्टूडेंट को बुलाया जाए, तो आपका ये मशवरा काबिल कबूल है। हम नईम सर से बात करेंगे हम लोग इस बारे में कि कुछ तलबा तलबात को और जोड़ के इस प्रोग्राम को और वसी पैमाने पर जान किया जा सके। बहुत पुराना इदारा है और हम लोग शुरू से कोशिश किए हैं कि नए लिखने वालों के साथ साथ पुराने लिखने वाले को भी इसमें हम लोग जगह देते हैं और किसी से किसी तरह का पैसा नहीं लिया जाता है। और हमारे यहाँ हमारे जो मेयार पे उतरते हैं उनकी तख्लीक यहाँ छपती है। फ़िक्र तहरीर बज़्म अदब का रिसाला है। ये 2013 से शुरू हुआ है और लगातार 15 सालों से सहमाही रिसाला शाया होता चला आ रहा है। बज़्म अदब में पूरी टीम मिलके हम लोग मेहनत कर रहे हैं। हमारे सरपरस्त हैं, नईम सर हैं और साजिद परवेज़, अख्तर भाई, सब लोग हम लोग मिलके मेहनत कर रहे हैं और फ़िक्र तहरीर शाया होता रह रहा है, सहमाही शशमाही रेगुलर। आज के इस बज़्म के हवाले से मैं बज़्म के जो मुंतज़मीन हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने एक छोटे से नोटिस पर इस प्रोग्राम का इनेकाद किया और बहुत कामयाब रहा ये प्रोग्राम। और फ़िक्र व तहरीर जो रिसाला सहमाही रिसाला पब्लिश किया जाता है बज़्म अदब की जानिब से, उनके तमाम मेंबरान का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, खुसूसियत के साथ डॉक्टर नईम अनीस सर का, जिन्होंने हमेशा ही नए लिखने वालों को मौका दिया कि वो अपनी तहरीरों से अपनी सलाहियतों को उजागर कर सके। और मैं आपको बताऊं कि फ़िक्र व तहरीर का ये मजल्ला जब इसमें अफसाना नंबर शुरू में बज़्म अदब की जानिब से ये शाया हुआ था, तो उसी रिसाले में मेरा पहला अफसाना पब्लिश हुआ था। और उस तरह से मुझे लिखने के लिए उन्होंने बहुत आगे लिखने के लिए वो मेरे लिए मसले राह साबित हुआ और मैंने कोशिश की। और अक्सर उस रिसाले में मेरे भी मज़ामीन आते हैं और मेरी तरह दूसरे लिखने वाले जो कि नौ कलम हैं, नए लिखने वाले हैं, उनको भी ये मौका फ़राहम करते हैं। इसलिए बज़्म अदब और फ़िक्र व तहरीर के अराकीन बहुत बहुत शुक्रिया के मुस्तहक़ हैं कि फ़िक्र व तहरीर जो है बज़्म अदब का मुजल्ला है जो पाबंदी के साथ सहमाही है और 2013 से इसका ये शाया होता आ रहा है। और इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये मुजल्ला जो है ये नए लिखने वालों को एक प्लेटफॉर्म मुहैया करता है। जिनको कहीं जगह नहीं मिलती वो इससे जुड़ना चाहते हैं। और फिर 2013 में जिन्होंने लिखा था इसमें, आज हो सकता है कि वो किसी यूनिवर्सिटी या फिर किसी कॉलेज में पढ़ा रहे होंगे, लेकिन उनकी तहरीर का सिलसिला जो है, सफ़र जो है, फ़िक्र व तहरीर से ही शुरू हुआ होगा, मुझे इतना यकीन है। दूसरी बात यह है कि इसकी जो मतलब 2013 का जो आप निकाल करके देखेंगे, इसके तर्ज में, इसके तज़ीन में बहुत सारा फ़र्क हम देखते हैं कि और जो भी फ़र्क है वो उसको हम कहेंगे कि मुस्बत है। हमेशा हम देखा है क्या कि इसमें तब्दीली आती गई है, लेकिन तब्दीली जो है टुवर्ड्स बेटरमेंट, अच्छे की तरफ हम लोग गए हैं। और हम उम्मीद करते हैं और साथ साथ दुआ भी करते हैं कि इसका सफ़र जारी और सारी रहे और हम लोग सभी इसके साथ जुड़े हुए हैं। और बहुत बहुत मुबारकबाद नईम साहब को और उनके रफ़ाक़ाए कार को इस सिलसिले में। जी शुक्रिया। पहले तो फ़िक्र व तहरीर की मजलिस इंतज़ामिया और मजलिस इदारत के तमाम अरकान को, बिलखुसूस इसके मुदीर आला डॉक्टर नईम अनीस साहब को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि मैगज़ीन का सफ़र गुज़श्ता 10 से 11 बरसों से लगातार जारी है। अदबी रिसाला है, लेकिन अदब की जो साले क़दरों को मंज़र-ए-आम पे लाने में पेश है। नई नस्ल को भी आगे बढ़ाने की कोशिशें जारी हैं। मैं आज ज़रा से इस प्रोग्राम में ताख़ीर से पहुँचा, इसलिए प्रोग्राम के हवाले से तो बहुत कुछ कहना ज़रा मेरे लिए मुनासिब नहीं होगा कि ताख़ीर बायस का सबब तो था, लेकिन उसके बावजूद भी इस रिसाले के हवाले से इतना तो ज़रूर कहना चाहूँगा कि बंगाल में फ़िलहाल अदबी रिसालों में ये वाहिद रिसाला है जो पाबंदी के साथ शाया हो रहा है गुज़श्ता 10 बरसों से। और इसके पीछे डॉक्टर नईम अनीस साहब की कोशिशों को सलाम करना चाहिए, उनकी सताइश करनी चाहिए। शुक्रिया।